अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च ये कहती है कि वो जॉब्स जो आज अहम है, आगे मुस्तकबिल में हो सकता है वो या तो ख़त्म हो जाएँ या गैर अहम हो जाएँ या इतनी बदल जाएँ कि एक इंसान जो उनको उस जॉब को कैरी ऑन किए हुए है, जब तक वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेगा उन जॉब्स को वो कैरी ऑन नहीं कर सकेगा। जैसे आज से 10 साल पहले अगर कोई सीपीयू ठीक कर सकता था, कंप्यूटर का एक पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसको ठीक कर सकता था तो उसकी जॉब बहुत अहम थी। लेकिन आज सीपीयू ठीक करने वाले की जॉब अहम नहीं है। इस तरह आज से 15-20 साल पहले जो साइकिल ठीक कर सकता था उसकी जॉब बहुत अहम थी। लेकिन आज ये जॉब गैर अहम हो चुकी है। तो अगर इस रिसर्च को हम माइंड में रखें और दूसरा अगर आप मुशाहदा करें कि वो लोग जो बाअसर हैं या कामयाब हैं तो उनमें कोई एक कॉमन आदत क्या हो सकती है, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों में एक कॉमन हैबिट यानी आदत ये है कि ये खुद से सीखना पसंद करते हैं या खुद से पढ़ना पसंद करते हैं। और ये वो आदत है जो इनको मुमताज़ करती है, ये इनको बाअसर बनाती है और कामयाब करती है। अब इन दोनों बातों को अगर हम माइंड में रखें तो हमें पता चलेगा कि आज जो भी बच्चा तालीम ले रहा है, जो भी बच्चा 3 या 4 यानी तीसरी या चौथी क्लास में है या उसकी उम्र 10 से 12 साल हो चुकी है, तो स्कूल्स को एक आदत उस बच्चे में ज़रूर ट्रांसफ़र करनी चाहिए और वो सेल्फ़ लर्निंग की आदत है। यानी बच्चे ने होमवर्क जो करना है वो तो करेगा ही ना, लेकिन उस बच्चे का इस लिहाज से भी एनालिसिस हो कि बेटा आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली बेस पे आपने सीखा क्या है। उसके लिए एक रजिस्टर लगवा दिया जाए और इस चीज़ पे प्रॉपर काम किया जाए, इस चीज़ का प्रॉपर माइंडसेट दिया जाए कि बेटा हर हफ्ते की बेस पे अगर आपके पास टाइम होता है और आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो हर रोज़ की बेस पे यानी रोज़ाना की बेस पे बच्चे को क्लियर किया जाए कि बेटा आपका रोज़ाना का एनालिसिस किया जाएगा कि आपने खुद से क्या सीखा है। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा तो वीकली बेस पे ये ज़रूर होना चाहिए और फिर इसका मंथली भी एनालिसिस होना चाहिए कि वो बच्चा जो 3 क्लास या 4 क्लास में पढ़ता है या इससे ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ता है, उसने खुद से कितना सीखा है। तो यकीन करें 1 महीने में अगर बच्चे ने 3-4 बातें ही खुद से सीखी हैं, तो वो अहम नहीं है। लेकिन ये जो आदत उसमें बढ़ने जा रही है, ये बहुत अहम है। चौथी क्लास में वो अगर 4 बातें सीखने लग गया है, 5वीं क्लास में 5 सीखने लग गया है और जब वो 10 क्लास में चला गया है, तो उसको उसके अंदर ये सीखने की आदत आ चुकी है, ये इसको कामयाब करेगी। वरना जिस जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से वक्त बदल रहा है, हमारे बच्चे उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम स्कूल्स को देखें तो वो एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होती है, लिमिटेड एजुकेशन होती है, उसमें सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन जो बाहर ज़माने की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और वो डिमांड तभी पूरी हो सकती है या बच्चा उस लेवल पे तभी जा सकता है अगर उसमें सेल्फ लर्निंग या सेल्फ एजुकेटिंग वाली हैबिट उसमें आएगी। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आप के स्कूल में ये चीज़ नहीं हो पाती तो आप अपने बच्चे को घर में ये चीज़ उस पे अप्लाई करें कि बेटा वीकली बेस पे आपका एनालिसिस होगा और आपका एक स्पेशल रजिस्टर होगा कि जिस पे आप जो भी सीखा करेंगे, कुछ भी नया नॉलेज आपको मिला है, एक नई हकीकत मिली है, एक नई बात सीखी है, कोई हदीस आपने पढ़ी है, ड्रामा देखते हुए कोई चीज़ आपने सुनी है जो आपको अच्छी लगी है, टीचर के कुछ अल्फाज आपको अच्छे लगे हैं या वैसे आपने कहीं आते-जाते कोई चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, तो बेटा वो चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। ये आदत अपने बच्चों में ज़रूर डालिएगा, वगरना अगर इस रिसर्च को हम देखें और हकीकत को भी देखें, तो हर 10 से 15 साल बाद जो जॉब्स बदल रही हैं, तो उस हिसाब से अगर लोग ना बदलें, तो लोग आप कह लें कि पसमानदगी की हालत तक आ जाएँगे। इसलिए अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल फाइनेंशियली सिक्योर करना है, उनको प्रिपेयर करना है तो उनके अंदर ये आदत हमें डालनी होगी। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के वैसे भी ये आदत हमें बाअसर करती है, कामयाब करती है और ज़िंदगी के जो नत-नए चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस से हट के जो चैलेंजेस होते हैं, उनसे नबर्द आज़मा होने में ये